खबरों की इस दुनिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ शहर कितना स्वच्छ बना, कितना सुंदर बना, यह तो अभी तय नहीं हो पाया, लेकिन कूड़े का डंपिंग ग्राउंड बनकर रह गया है। पुरानी जेल जो अंग्रेजों के जमाने की जेल थी, यहीं 2 कदम पर फूल बिकते हैं और यही रास्ता अब कूड़ा घर रोड बनकर रह गया है। इसका मलाल बहुतों को है। जिला प्रशासन भी खामोश है। उसे आवाज देने के लिए आज अभिभावक संघ के पदाधिकारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं, लोग यहां जुटे और दुर्गंध वाले माहौल के बीच खड़े होकर मानव श्रृंखला बनाई। कहा कि साहब जल्द से जल्द यह कूड़ा हटवाइए, जनता का धैर्य जवाब दे रहा है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे समाजसेवी गोविंद दुबे ने मीडिया को बताया कि हम लोग चाहते हैं कि जिला प्रशासन और अन्य लोग जिनकी भी जिम्मेदारी है, जल्द से जल्द यहां से कूड़ा हटवाएं, शहर को ऐसी आबो हवा मुहैया कराएं जिसमें लोग जी सकें। बारिश के समय में डेंगू समेत कई बीमारियां फैल रही हैं। ऐसे में लोगों का जीना मुहाल हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। ये नगर के बीचों बीच जो हमारे एक जनता के लिए रोग परोसा जा रहा है, आज उसी के संदर्भ में 1 हफ्ते पहले लगभग हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया था कि यहाँ से कूड़े की कोई उचित व्यवस्था, कहीं यहाँ से अन्यत्र दूर जो जनता के बीच में न रहे, उसकी व्यवस्था कराई जाए। और 1 हफ्ता लगभग पूरा होने जा रहा है, अभी तक यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी विधिक कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे कि जनता और यहाँ के छात्रों को, यहाँ के कोमल बच्चों को रोगों का सामना करना पड़ता। और वर्तमान समय में ये बरसात का सीजन है, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसे तमाम रोग चल रहे हैं। उसमें शहर के मध्य में यह रोग और तेजी से बांटने का काम नगर पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन करा रही है। तो आज इसी के क्रम में हमने एक सांकेतिक श्रृंखला बना के, मानव श्रृंखला बना के, हम और हमारे साथ यहाँ की जो पीड़ित जनता है, राहगीर हैं, वो मिलकर एक सांकेतिक मानव श्रृंखला बना के जिला प्रशासन का विरोध किए हैं और यह निवेदन किए हैं कि आने वाले 1 हफ्ते में इस कूड़े की डंपिंग को यहाँ से स्थानांतरित करके अगर कहीं दूर अन्यत्र जगह नहीं ले जाया जाएगा तो यहाँ की जनता रुष्ट होकर निश्चित रूप से जिला प्रशासन का विरोध करने पे आमादा होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ के जिला प्रशासन की होगी। यह भी कहा गया है कि यदि जल्द से जल्द असर नहीं हुआ तो और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज हुए विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल थे, जिनमें संजय राय, मनीष बर्नवाल, जगपाल चौरसिया, भानु सिंह, सुजीत मिश्रा, अमित श्रीवास्तव, अनिल तिवारी, पिंटू यादव, सनी, अभिषेक सिंह, चेतन सिंह, कुलदीप मौर्य प्रमुख रूप से शामिल रहे। अब देखना है कि जिला प्रशासन की नीति कब खुलती है, आबोहवा कब बदलती है। हर अपडेट हम पहुंचाएंगे सबसे पहले आप तक। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। त्योहारों की खरीदारी हो या बिटिया के विवाह की तैयारी, आज ही पहुंचिए रॉयल फर्नीचर मार्ट, भगवानपुर नहर, ठेकमा बाजार, आजमगढ़। बेहद कम रेंज में घर को सजाने का सारा सामान। शादी के मुबारक मौके पर स्पेशल ऑफर, मात्र 75,000 में 10 आइटम ले जाइए। डबल बेड, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, अलमारी, श्रृंगारदान, सेंटर टेबल, प्रेस, कूलर, गद्दा और शानदार सोफा। आज ही बुक कीजिए 97 94 36 53 44। जी हाँ, 9794 365344। रॉयल फर्नीचर मार्ट, भगवानपुर नहर, ठेकमा बाजार, आजमगढ़। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव में घाघरा नदी की बाढ़ से हाहाकार मचने लगा है। गांव वाले परेशान हैं, गांव से पलायन भी शुरू हो रहा है। ऐसे में गांव-गांव में चर्चा हो रही थी कि गोपालपुर के सपा विधायक नफीस अहमद आखिर लापता क्यों है। लेकिन आज विधायक जी की संवेदना जागी और बाढ़ से घिरी जनता की आवाज सुनने वे लोगों के बीच पहुंचे। जहां खबर आजमगढ़ से आ रही है। आज गोपालपुर विधानसभा के विधायक नफीस अहमद अपने कई समर्थकों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किए। उनके साथ मुबारकपुर के विधायक अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। दोनों विधायकों ने पीड़ित जनता से बात की, उनकी मुश्किलें जानी और कहा कि हम लोग हर संभव कोशिश करेंगे कि बाढ़ से घिरी जनता को राहत सामग्री व अन्य सुविधाएं जल्द से जल्द
पहुंच जाएं। विधायक नफीस अहमद का कहना था कि सरकार से मांग की जाएगी कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करते हुए तत्काल जनता को आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई जाए। का जितना इंतज़ाम होना चाहिए, स्टीमर्स होने चाहिए, वो नहीं अवेलेबल है। लाइट कई गांवों की काट दी गई है, अंधेरे में पूरा गांव डूबा हुआ है। वहां पर किस तरीके से रोशनी का इंतज़ाम हो जिससे जहरीले जो जानवर हैं वो पानी भरने की वजह से गांव में सूखे की तरफ बढ़ गए। आदमी के जान का खतरा है। अभी कल एक 45 वर्षीय जो है मलापुरवा की तरफ वो डूब गए। अभी तक उनकी लाश नहीं मिली। मेरी एसडीएम से बात हुई, एसडीएम ने कहा कि गोताखोर लगे हुए हैं, ढूंढा जा रहा है। लेकिन अभी जब मैं उस गांव के लोगों के बीच से आ रहा हूं तो उन्होंने बताया कि रात में 1 घंटे के लिए लोग आए और उसके बाद चले गए। तो ये स्थिति है कि लोग घरों पे अपने खाना नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से ना यहाँ पर कोई राहत सामग्री पहुंची है, ना उतना इंतज़ाम है कि अगर सपोज कर लीजिए कि जिस तरीके से सूचनाएं आ रही हैं कि नेपाल फिर से पानी छोड़ने जा रहा है, अगर ये स्थिति और विकराल होती है तो आप किस तरीके से कितनी जल्दी उन लोगों को राहत पहुंचाएंगे, उन्हें बंधे पे लाएंगे, उसकी कोई व्यवस्था नहीं। और मैं चिकनावा ढाले से यहाँ तक आ गया, मुझे कोई भी जिम्मेदार कर्मचारी तो मिले लेकिन कोई सक्षम अधिकारी बंधे पे मुझे नहीं मिला। तो आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से मैं मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार विधानसभा गोपालपुर ब्लॉक महाराजगंज के बंधे की तरफ जो बाढ़ आई हुई है इसको बाढ़ग्रस्त घोषित करे। साथ ही साथ यहाँ पर सामग्री भिजवाए, राहत सामग्री तत्काल भिजवाने का प्रबंध करे। मिट्टी का तेल का इंतजाम करे कि जहाँ पे लाइट काट दी गई है वहाँ पे रोशनी का इंतजाम हो, प्रॉपर वैक्सीनेशन का इंतजाम हो, डॉक्टर्स के पास दवाई अवेलेबल हो कि फौरन इलाज मिल सके। और हर चौकी पे कम से कम 3 स्टीमर्स की व्यवस्था हो कि इमरजेंसी में वो स्टीमर हमारे लोगों को बचाने के काम आ सके। इन सारी चीज़ों का हम मांग करते हैं। और जितना नुकसान हुआ है, फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं, उन फसलों का सरकार मुआवजा देने का काम करे। और हम समाजवादी लोग, हमारे साथ माननीय विधायक मुबारकपुर आदरणीय अखिलेश यादव जी भी हैं साथ में, हम लोग प्रशासन से भी मिलने का काम करेंगे। और आने वाले सत्र में अक्टूबर लास्ट, नवंबर की फर्स्ट वीक में सत्र 48 घंटे का चलने वाला है, उसमें भी हम लोग इस मुद्दे को मजबूती से उठाने का काम करेंगे। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे देवरांचल के लोगों को मुआवजा न मिल जाए, उनको इंसाफ न मिल जाए, तब तक हम लोग समाजवादी लोग सड़क से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। विधायक नफीस अहमद के साथ दौरा करने वालों में डॉक्टर हरिराम सिंह यादव, निवर्तमान अध्यक्ष गोपालपुर विधानसभा सेक्टर प्रभारी भागवत यादव, उपेंद्र यादव, राम प्रवेश यादव, अयोध्या यादव, श्री देवमन यादव, संत विजय यादव, प्रेम नारायण यादव, पंकज यादव, सोनू यादव, बबलू मिश्रा, रणविजय यादव समेत समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। सभी ने कहा कि हाँ, बाढ़ से जनता बेहद परेशान है, ऐसे में शासन प्रशासन तत्काल मदद मुहैया कराए। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की यह खास रिपोर्ट। त्योहारों की खरीदारी हो या बिटिया के विवाह की तैयारी, आज ही पहुंचिए रॉयल फर्नीचर मार्ट, भगवानपुर नहर, ठेकमा बाजार, आजमगढ़। बेहद कम रेंज में घर को सजाने का सारा सामान। शादी के मुबारक मौके पर स्पेशल ऑफर, मात्र 75,000 में 10 आइटम ले जाइए। डबल बेड, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, अलमारी, श्रृंगारदान, सेंटर टेबल, प्रेस, कूलर, गद्दा और शानदार सोफा। आज ही बुक कीजिए 97 94 36 53 44। जी हाँ, 9794 365344। रॉयल फर्नीचर मार्ट, भगवानपुर नहर, ठेकमा बाजार, आजमगढ़।
समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की याद में आज प्रदेश के सभी समाजवादी पार्टी कार्यालयों पर शोक सभा का आयोजन हुआ। आजमगढ़ में भी एक बड़ी शोक सभा हुई जिसमें कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठ पदाधिकारी सभी लोग शामिल हुए। जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व मंत्री श्री दुर्गा प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री श्री रामाश्रय विश्वकर्मा, विधायक अखिलेश यादव मुबारकपुर, आलम बदी आजमी, नफीस अहमद, HN पटेल, बेचई सरोज, पूर्व मंत्री राम दुलार राजभर, पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव, कमला प्रसाद यादव, श्रीमती विद्या चौधरी, चंद्रशेखर यादव, श्रीमती प्रेमा यादव, अशोक चौहान समेत बड़ी तादाद में नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने भी अपनी ओर से अश्रुपूरित नेत्रों से श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि नेताजी आजीवन पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, छात्र छात्राओं, बेरोजगारों, मजलूमों की आवाज बुलंद करते रहे। पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने कहा कि ऐसे नेता सदियों में पैदा होते हैं, कोई दूसरा नेता मुलायम सिंह नहीं बन पाएगा। आज समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूरे देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों, दलितों और पिछड़ों के रहनुमा माननीय नेताजी का आज श्रद्धांजलि सभा है, जिसमें पूरे जनपद के पार्टी के लोग और सभी लोगों ने यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। नेताजी एक युग पुरुष थे। लोकतंत्र को इस देश में अगर किसी ने मजबूत किया और लोकतंत्र को इतने दिनों तक जिंदा करने का काम माननीय नेताजी ने किया था। उनके लिए सत्ता पक्ष, विपक्ष, हिंदू, मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सभी एक समान थे और उन्होंने सभी की बेहतरी के लिए काम किया। उन्होंने सैद्धांतिक राजनीति की और उन्होंने गरीबों को, विशेष करके गांव में रहने वाले लोगों को एक रास्ता दिखाया, राजनीति में प्रवेश करने का रास्ता दिखाया। पिछड़ों को, अध पिछड़ों को, विश्वकर्मा हो, प्रजापति हो, नाई हो, चौरसिया हो, ऐसे लोग जिनकी कोई आवाज़ नहीं थी, जिनके कोई विधायक नहीं थे, जिनके कोई सरकार में भागीदारी नहीं थी, माननीय नेताजी ने एक एक व्यक्ति को, हर समाज के व्यक्ति को आगे ला करके मंत्री बनाया, विधायक बनाया और उस समाज की पहचान देने का काम किया। आज अगर रामाश्रय विश्वकर्मा अगर खड़ा है तो माननीय नेताजी की देन है, माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की देन है। ऐसे हजारों लाखों कार्यकर्ता है उत्तर प्रदेश में, ऐसे लोग हैं, उन्होंने कभी किसी को निराश नहीं किया। जो भी उनके घर गया, विरोधी भी अगर गया तो उसको भी माफ़ किया और जो कुछ कहा उसको पूरा करने का काम माननीय नेताजी ने किया। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण जिस दिन उनका निधन हुआ, देश के लाखों लोग रोए। सिपाही में उनकी अंत्येष्टि के समय लाखों लोगों की भीड़ हुई और सभी दलों के लोग, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और सभी वर्गों के लोग उनके लिए उस दिन नम आंखों से उनको विदाई देने का काम किया। ऐसे महापुरुष धरती पर बार बार पैदा नहीं होते। माननीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद हिंदुस्तान में अगर किसी दूसरे को नेता कहा जाता है तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी नेताजी थे। उनके निधन से राजनीति में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, जो खालीपन आया है। मुझे नहीं लगता कि भविष्य में उस खालीपन को कोई पूरा करेगा। उनके पुत्र और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी निश्चित रूप से उनके नक्शे कदम पर चलकर, सिद्धांतों पर चल करके और पार्टी को ले चल करके हम समझते हैं, हम उम्मीद है कि नेताजी के सपनों को पूरा करने का काम करेंगे और दूसरा मुलायम सिंह यादव जी बनने का प्रयास करेंगे। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। हर हाथ में मोबाइल हो, अपनी अलग स्टाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। दशहरा और दिवाली ऑफर का लाभ उठाइए। अपनी पसंद वाला मोबाइल आज ही ले जाइए। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। पता याद रखिए, वही आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा,
आजमगढ़। आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा के करीब 134 गांवों में घाघरा नदी की जबरदस्त बाढ़ आ चुकी है। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। बदरहुआ नाला समेत कई स्थानों पर पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। सबसे हैरत वाली बात तो ये कि प्रशासन का इंतजाम नाकाफी है और गोपालपुर विधानसभा के विधायक नफीस अहमद ग्रामीणों के बीच से लापता है। इलाके में बड़ी तेज चर्चा हो रही है कि विधायक जी का कहीं अता पता क्यों नहीं है, जबकि चुनाव के समय वो काफी दौरा मार रहे थे और जनता से कह रहे थे कि हर वक्त मैं आप लोगों के बीच रहूंगा, आप लोगों के साथ रहूंगा। आज दिवारा के कई गांवों में बाढ़ से स्थिति भयावह है। 24 घंटे के भीतर एक व्यक्ति की डूब जाने से मौत भी हुई है। अराजी मलहपुरवा के निवासी 46 वर्षीय नंदलाल गिरी की पानी में डूबने से मौत हुई। अब देखना है कि विधायक गोपालपुर नफीस अहमद का कलेजा पसीजता है, वो बाढ़ से घिरे लोगों के बीच जाते हैं या फिर राजधानी का चक्कर काटते रहेंगे और 5 साल बाद ही जनता के बीच जाएंगे। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की है खास रिपोर्ट। The right time for your bright future. Sarvodaya Polytechnic College and Sarvodaya College of Pharmacy near RTO office, Harbanspur, Azamgarh. Branches Civil Engineering, Electrical, Mechanical and Computer Science. Well qualified teachers, high-tech lab and workshop, Wi-Fi campus, transportation and hostel facilities are also available. आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हरबंसपुर, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121। ताजा खबरों के इस बुलेटिन में सबसे बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से, जहां भाजपा नेता पशुपति सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई है। जी हां, शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके शिगरा के जयप्रकाश नगर मोहल्ले में हुई इस घटना के बाद हड़कंप मचा हुआ है। खबर मिली है कि कुछ शराब पी रहे लोग हुड़दंग मचा रहे थे, जिन्हें पशुपति सिंह ने मना किया था। इसी बात पर खार खाए 30-40 हमलावर पहुंचे और लाठी डंडे व राड से उन्हें पीटकर लहूलुहान कर दिया। बाद में उनकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, पशुपति सिंह को बचाने जब उनका बेटा राजन पहुंचा तो हमलावरों ने उसे भी मार पीट कर घायल कर दिया। BHU के ट्रामा सेंटर में उसका इलाज चल रहा है। हालांकि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर A सतीश गणेश समेत कई अफसर मौके पर पहुंचे। हत्यारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। हालांकि पुलिस अभी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। भाजपा के चर्चित नेता पशुपति सिंह की हत्या के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठा है कि क्या बनारस में इतनी अराजकता बढ़ गई है। जिस बनारस में आए दिन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा हो रहा है, वहां जब भाजपा के नेता ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा। हमलावरों की गिरफ्तारी से लेकर पुलिस की अन्य कार्रवाई को हम पहुंचाएंगे सबसे पहले आप तक। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। The right time for your bright future. Sarvodaya Polytechnic College and Sarvodaya College of Pharmacy near RTO office, Harbanspur, Azamgarh. Branches Civil Engineering, Electrical, Mechanical and Computer Science. Well qualified teachers, high-tech lab and workshop, Wi-Fi campus, transportation and hostel facilities are also available. आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हरबंसपुर, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121।
आजमगढ़ के सगड़ी तहसील के देवारा क्षेत्र में करीब 134 गांव फिर घाघरा नदी की बाढ़ से घिर गए हैं। कई गांवों में बाढ़ के पानी से स्थिति बदतर हो रही है। फसलें और जमीन डूब गई है। इसके अलावा मकानों पर भी खतरा मंडरा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि बदरहुआ नाले पर घाघरा नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। आज बाढ़ प्रभावित इलाके में एक व्यक्ति की डूबने से मौत की भी खबर आ रही है। जहां जानकारी मिली है कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के अराजी मलहपुरवा निवासी 46 वर्षीय नंदलाल गिरी जरूरी काम से बाजार की तरफ गया था, क्योंकि गांव वाले रास्ते पर पूरा पानी भरा हुआ है। लौटते समय घाघरा नदी का पानी और बढ़ गया था, जिसमें वह समा गया। काफी खोजबीन के बाद अभी तक उसके शव को बरामद नहीं किया जा सका है। हालांकि प्रशासन की ओर से पीएससी की नावें लगाई गई हैं, लेकिन जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है। बाढ़ प्रभावित गांव में महुला, बरामदपुर, दाम महुला, सहबदिया, हाजीपुर, चक्की हाजीपुर, देवारा खास, राजा, छंडी का पूर्वा, श्रीलोचन का पूर्वा, सोनौरा, रोशनगंज, हैदराबाद बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं। यहाँ से गांव वाले पलायन कर रहे हैं, बांध पर शरण ले रहे हैं। हालांकि जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज ने सभी जरूरी इंतजाम का निर्देश दिया है, लेकिन सगड़ी तहसील प्रशासन इंतजाम करने में फेल साबित हो रहा है। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। दुर्गा पूजा और दिवाली पर ब्रेकिंग न्यूज। आजमगढ़ के जालान बाजार में बम्पर छूट। घर वाली हो या साली, तुरंत निभा कराइए। हर खरीदारी पर 20% का स्पेशल डिस्काउंट पाइए। और हाँ, आपके बबुआ के स्कूल ड्रेस पर भी भारी छूट यही मिलेगी। पता याद रखिए, नया पुल, मऊ रोड, दक्षिण गली, सिधारी तिराहा, आजमगढ़। साड़ी से लेकर सूट तक, कोट से लेकर बूट तक, दुल्हन का श्रृंगार, जालान बाजार। जिस बनारस में मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ का सबसे ज्यादा दौरा हुआ है, उसी बनारस में अपराधी इतने बेखौफ कैसे हैं कि भाजपा नेता की सरेशाम हत्या कर दी जाती है। वह भी 30-40 लोग आते हैं और लाठी, डंडा और राड से पीटकर भाजपा नेता की हत्या कर देते हैं। सवाल उठा है तो अब जवाब पुलिस के बड़े अफसरों को देना पड़ेगा। पूरे बनारस में हलचल मच गई है भाजपा नेता पशुपति सिंह की हत्या के बाद। डीजीपी से लेकर सभी बड़े अफसर तत्काल एक्टिव हुए हैं और डीजीपी के निर्देश पर ही बनारस में पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बड़ी कार्रवाइयां शुरू कर दी है। सबसे पहली कार्रवाई हुई है, चौकी प्रभारी समेत सभी 9 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जी हां, जानकारी मिली है कि नगर निगम पुलिस चौकी के 9 पुलिस कर्मियों के अलावा खुद प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित किए गए लोगों में नगर निगम चौकी प्रभारी नीरज ओझा, दरोगा ललित पांडे, हेड कांस्टेबल देवी यादव, अनूप राय, मोहन कुमार, कांस्टेबल राम अवतार, सुधांशु, दिनेश और नितिन को पुलिस ने सस्पेंड किया है। इसके अलावा अपराधियों की धरपकड़ के लिए एफआईआर दर्ज हुआ है। छोटे बेटे की तरफ से एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा भी किया है। बताया जा रहा है कि 5 टीमें लगा दी गई हैं। शेष अपराधियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम आपको बता दें कि सरेशाम भाजपा के बड़े नेता पशुपति सिंह की हत्या कर दी गई, वह भी बड़े ही दुस्साहसिक अंदाज में। देखना है कि पुलिस की कार्रवाई आगे और कहां तक पहुंचती है। हर अपडेट हम पहुंचाएंगे सबसे पहले आप तक। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज़। त्योहारों की खरीदारी हो या बिटिया के विवाह की तैयारी, आज ही पहुंचिए रॉयल फर्नीचर मार्ट, भगवानपुर नहर, ठेकमा बाजार, आजमगढ़। बेहद कम रेंज में घर को सजाने का सारा सामान। शादी के मुबारक मौके पर स्पेशल ऑफर, मात्र 75,000 में 10 आइटम ले जाइए। डबल बेड, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, अलमारी, श्रृंगारदान, सेंटर टेबल, प्रेस, कूलर, गद्दा और शानदार सोफा। आज ही बुक कीजिए 9794365344। जी हाँ, 9794365344। रॉयल फर्नीचर मार्ट, भगवानपुर नहर, ठेकमा बाजार, आजमगढ़।